यस, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं जी। अच्छे हो जी। कल आपने बीच में लेफ्ट कर दी थी क्या क्लास? यस मैम। क्यों भाई? मैम कॉल आ गई थी। ओहो। ओ, गुड इवनिंग कार्तिक, महक, भवेश एंड ऑल ऑफ यू जो भी प्रेजेंट हो क्लास में। यस, सो क्या चल रहा है आजकल? हो गए तुम्हारे यूटीज खत्म कि अभी भी चल रहे हैं? मैम अभी तो 2 ही हुए हैं। अभी 2 ही हुए हैं? यस मैम। ओके, कब तक चलेंगे भाई? मैम 30 तक। 30 तक? ओके। तो फिर क्या पूरा दिन स्कूल जाना होता है या सिर्फ यूटी वगैरह वही देने? क्या? मैम जाना तो तभी तक होता है, मतलब 12:30 पर हमारी ना वैन है जो वो लेट आती है। अच्छा अच्छा जी, जैक के यहाँ नहीं हुए भाई यूटी। ओके ओके, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, फिर तो बढ़िया। एक सेकंड भाई, रुक जाओ। गुड इवनिंग अनमोल। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके, सो एज यू कैन सी आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना सो दैट हमें बैकलॉग ना आए। अब से पहले जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक तक, जहां तक अगर आपके कुछ बैकलॉग्स हैं तो उनको साथ साथ कवर करना है। क्लियर टू एवरीवन? और ये वाले लेक्चर यस साथ मैम। साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलना, साथ साथ करते चलना है, ठीक है, ताकि इसमें बैकलॉग ना रहे। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में स्टार्टिंग के हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, दैट इज फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, सेट रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड ट्रिगोनोमेट्री, है ना? तो उन तीनों अगर लेक्चर में हमारे बैकलॉग्स हैं या कुछ लेक्चर हमारे मिस हो गए हैं तो हमें क्या करना है, उनको भी कवर करना है। क्लियर? मतलब टाइम दे के, एक्स्ट्रा टाइम, बट यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना। इज दैट क्लियर एवरीवन? ताकि यस यहाँ मैम। तक हमें बैकलॉग ना यस रहे, मैम। है ना? ये नहीं करना कि पीछे के चक्कर में हम ये वाला छोड़ रहे हैं, क्योंकि आज हमारा ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको तो हमें साथ साथ लेना है कि भाई क्लास में ही हमारा ये हो जाए। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, नाउ सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1 एंड टुडे वी आर गोइंग टू, हमारा जो टॉपिक होगा, वी आर टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज इसमें इंट्रोडक्शन में वो भी देखते हैं। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन। यस और नो? ये सब पढ़ा था ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आपने सब नहीं पढ़ा, आप तो बीच में आपने लीव कर दी थी क्लास, बाद में देखी वीडियो? बोलो। कनिष्क है नाम आपका या फिर कनिष्क क्या है? एक बार अपना नाम यस का नाम मैम। बोलो। मैम कनिष्क है, वो कनिष्क। उसमें स्पेलिंग में गलती हो रही है। ओके जी, चलो आज की क्लास में जो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती कैसे है, दिखती कैसे है ना, शक्ल कैसी दिखाई देती है भी कैसे मालूम हो। दूसरा मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फिर हम देखेंगे रूट्स कैसे निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करके। इसके बाद इक्वेशन को रिड्यूस कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। समटाइम्स हमें इक्वेशन ऐसी नहीं दे रखी होगी कि वो क्वाड्रेटिक
इक्वेशन में हो, है ना, वी हैव टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग सम थिंग्स एंड सम, मतलब कुछ ना कुछ यूज करके, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हमें उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट वी कैन सोल्व these type of equation. Is that clear? Now यस इसके मैम। बाद हम आएंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पे, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो इन टॉपिक से हमारे रिलेटेड होंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो यस, इट आल्सो कंटेन्स वन क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स दैट कंटेन्स 3.3% ऑफ वेटेज इन योर एग्जामिनेशन इन जेईई मेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ से हमारे को 4 नंबर नहीं छोड़ने अपने। क्यों? क्योंकि हम ये 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ कुछ पार्ट, नॉट एवरीथिंग, बट कुछ कुछ पार्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th, यस और नो, पढ़ा था, यस मैम। यस मैम। है ना। कुछ हमने अपने मिड टर्म के लिए भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से तो हमें छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर? ओके, तो मैंने पहले आगे बढ़ने से पहले ये कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, कौन कौन करके आया? यस, एक क्वेश्चन दिया था। अब ये मत बोलना कि मैम टाइम नहीं लगा, यूटी थे या कुछ भी, एक क्वेश्चन तो कर सकते हो, बताओ करके आए हो कि नहीं? कोई भी नहीं करके आया? नो मैम। अच्छा जी, आपके अलावा और कोई? बड़े बिजी लोग हो भाई तुम तो, तुम्हारे बैच से ये क्या हो रहा है भाई, कोई भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके आ रहा, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो किसी बैच में नहीं होता। मैम 2C आंसर है शायद, सॉरी, सी ऑप्शन है शायद। ये ऑप्शन है शायद। अच्छा जी, एनीबडी एल्स? मैम बी। बी ऑप्शन, अच्छा जी, हाउ कम, कैसे किया, क्या अप्रोच लगाई, बताओ। मैम साइन एक्स होता है जो उसकी रेंज होती है -1 से 1 लेके, और कॉस एक्स होता है उसकी रेंज भी सेम होती है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे होगी अप्रोच। मल्टीप्लाई वाला तो ठीक है पार्ट, लेकिन पहले ही इसकी, क्योंकि अब हमारे पास सेम टाइप के फंक्शन है ना, वी डोंट हैव बाहर मतलब कांस्टेंट वाला पार्ट, राइट, तो हमें पहले मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जो जय का आंसर था, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जय, हाउ कम? मैम सॉरी बट हिट एंड ट्रायल से करा था। बस हमने हिट एंड ट्रायल लगा देना है, कोई भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके नहीं आया। सो जो महक की अप्रोच थी, दैट इज कि महक ने ही बोला था ना, अगर आई एम नो, यस मैम। ओके, यस, फर्स्ट वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन। तो हमने साइन एक्स को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हम क्या करेंगे, साइन एक्स को कोस के साथ मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर सबको? बोलो भाई। यस मैम। अब देखो, कोस की भी रेंज हो गई, और एक हमारे पास साइन, दो फंक्शन हो गए ना, हम क्या कर सकते हैं, हम या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो, या फिर कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं यहां से, यस मैम। है ना। तो ये देखो, गुड मॉर्निंग मैम। अगर मैं साइन एक्स को, गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अगर मैं यहाँ पे, अच्छा ये देखो, साइन ए कोस ए, कुछ कुछ फॉर्मूला सा बन रहा है, ये वाला, बताओ, बट वी हैव टू डू टू मेक इट, मतलब एक में ही, साइन ए कोस ए, तो हम इसमें क्या करते थे, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, या इस टाइप की टर्म्स को एक जैसा लिखने के लिए, ये ऐसा, बताओ भाई क्या करना है। मैम 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हो? मैम साइन एक्स प्लस कॉस वाला करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला जो साइड में लिखा है? मैंने बोला कि साइन ए कोस ए अगर हमें दे रखा होता था, तो हमारा क्या स्टेप होता था कि हम उसको एक ही फंक्शन बना दे। क्या फॉर्मूला है साइन थीटा कोस थीटा का?
2 साइन ए कोस ए का क्या फॉर्मूला होता है भाई? सब भूले बैठे हो, बहुत लाइटली लेके चल रहे हो भाई तुम क्लास को। इतनी बेसिक सी चीज अगर भूल गए हो। मैम वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं करते थे? यस मैम। इतनी सी चीज भूल गए तुम लोग एक दिन में। पढ़ भी रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, ऐसे ही आ जाते हो। साइन 2a। अब तो होना ही था साइन 2a। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को सम फंक्शन भाई मुझे ये याद है कि अगर a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की टर्म में बना दे तो क्या फॉर्मूला, क्या रेंज होती थी इसकी, बताना जरा। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? मैम रेंज। रेंज क्या होती थी? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। नो मैम, ऐसे होती थी माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर कॉमा ए अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। हाँ समझ गई मैं, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हो। तो एक बोलने का तरीका भी होता है ना कि ऐसे लिखना है मैम। ये क्या होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भाई? अब एक बात देखो, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, राइट? अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को कोस 2 थीटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ, यस और नो? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को अगर हम कोस ऑफ 2 थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स अपॉन 2। 1 माइनस कोस ऑफ 2x बाय 2। सब भूल गए हो सब लोग? एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहा है, बाकी लोग मूवी चल रही होती है क्या जो रोज देखने आ जाते हो बिना पढ़े? आई नो आपके यूटी हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सोल्व करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। दैट्स वाई मैं आपको ज्यादा होमवर्क अभी दे भी नहीं रही हूँ, इसी करके कि एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। यस, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना होगा हमें, बताओ। कल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया था ऐसा ऐसा ही कुछ, k+1 वाला। मैम नीचे से मैं तुम दोनों को ऐड कर देंगे और फिर रेंज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यस, हमें क्या करना होगा जी, यहाँ पे 1/2 है, दिस इज माइनस ऑफ कोस 2x प्लस 1/2 साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू n। तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 भी आना था, तो हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको एक साइड ले जाएं, यस और नो? यस मैम। यस मैम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, माइनस ऑफ कोस 2x प्लस साइन ऑफ 2x बचा नीचे डिनोमिनेटर में, जो 2 था तीनों के, वो हमने n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नाउ जो कांस्टेंट टर्म था दैट इज 1 बचा था, अगर हम 2 ले जाएंगे यहां से भी यहां से भी यहां से भी ऑन द राइट हैंड साइड, तो वी विल गेट ओनली 1। ऑन टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड वी विल गेट -1। इज दैट क्लियर? यस। Yes, ma'am. यस मैम। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी दैट इज कौन सी फॉर्म में? साइन ए माइनस कॉस बी। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है? सेम है 2x। a की वैल्यू a साइन One. थीटा प्लस b One. कोस ऑफ थीटा होता है ना। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है? 1। -1। -1। तो हमारे पास साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ कोस 2x कहाँ पे लाई करेगा, बताना जरा। मैम नेगेटिव √2 और यस √2। यस, नेगेटिव √2 से पॉजिटिव √2। ठीक है, तो अभी हमने कल भी ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि भाई इसकी वैल्यू क्या थी, 2n-1 से इसके बीच में, यस और नो? यस मैम। तो अब इसको सोल्व करो, मुझे n की वैल्यूज बताओ जल्दी से, टेक अ मिनट एंड सोल्व इट।
यस, क्या वैल्यू आई है भाई? मैम Plus- 1 माइनस रूट 2 बाई 2 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रूट 2 प्लस 1 बाई 2। 1 माइनस रूट 2 बाई 2 ये हमारा n होगा, इधर आएगा 1 प्लस रूट 2 बाई 2। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.44 समथिंग, यस और नो? 414 या 1.44 काइंड ऑफ। यस मैम। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नेगेटिव ऑफ 0 पॉइंट समथिंग होगा, यस और नो? यस मैम। और इधर क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर टू एवरीवन? तो Yes. n की हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो इसके बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी n की? 2 0 और 1, दो वैल्यूज आएंगी ना, यस और नो? Yes, ma'am. तो C will be the correct option. Is that clear to everyone? Yes, Yes, ma'am. everybody in the class. यस मैम। ये तुम्हारा जो अभी चल रहा है ना, ये नहीं चलेगा कि तुम पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो बिल्कुल क्लास में, ना ही तुम आंसर कर रहे हो, तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप क्लास में हो, यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू गिव द आंसर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दैट। गलती होगा ज्यादा से ज्यादा, इट्स ओके। क्लियर? एटलीस्ट बोलने की हैबिट डालो, सोल्व करने की हैबिट डालो सब लोग, ऐसे नहीं निकलना जेई फिर। समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। क्लियर? आई नो आपके यूटीज हैं, यू हैव लॉट ऑफ वर्क ऑफ फ्रॉम स्कूल ऑल्सो, इट्स ओके, बट एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अपने दिन के तो कर सकते हो ना। आज हमने इतना पढ़ा है, कम से कम हम खुद से तो करके देखें, क्योंकि अगर मैं पढ़ाती गई, तुमने बस देखना है, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, अगर तुम खुद से कॉपी पेन उठा के सोल्व नहीं कर रहे हो तो। क्लियर? तो कल से अगर आप क्लास में हो तो डू वन थिंग कि अपने दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो भी एज अ होमवर्क तुम्हें मिलता है, यू हैव टू सोल्व दैट क्वेश्चन आफ्टर क्लास। टेक अप 15 मिनट्स, 15 to 20 minutes, दैट्स इट। क्लियर सबको? एवरीबडी इन द क्लास, नॉट जस्ट Yes, वन और ma'am. टू स्टूडेंट्स। क्लियर है? क्योंकि अब आप 12th में Yes, जाने वाले हो, उसके बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलो, सो जल्दी से हम अब चलते हैं अपने आज के लेक्चर पे, दैट इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जल्दी से बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? मैम जिसमें डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होती है, ओके जी। एनीबडी एल्स? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा जी, उसके अलावा? यस, एनीबडी एल्स अदर देन जय एंड धनेश? मैम मैक्सिमम डिग्री शायद से 2 होती है। ओके, दिखती कैसे है, एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस by प्लस c, क्या बोल रहे हो? मैम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बस? a नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो जब भी हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज ऑफ द टाइप ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a is not equal to 0 and a, b and c belongs to the set of real number. Is that clear? यस यस मैम। नोट डाल के लिखो वन थिंग कि if a is equal to 0 तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? bx plus c, yes or no? linear. Which is the Ma'am. linear equation, right? यस मैम। Not quadratic. ये क्लियर है सबको? तो when yes, ma'am. you have to give the definition of quadratic equation, these two things you have to know. First की थ्री थिंग्स, फर्स्ट की उसकी इक्वेशन होती कैसे है, सेकंड की हमारे पास कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, थर्ड कंडीशन की जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं वो रियल नंबर से आते हैं, क्योंकि अभी हम रियल नंबर पे डील कर रहे हैं, अभी हम कॉम्प्लेक्स पे नहीं गए।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 5x square plus 1, is this a quadratic equation, yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। मैम Minus 5x Yes, square ma'am. plus 1, yes. तो दोनों ही केस में yes, both are Yes, ma'am. quadratic, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। yes, both are quadratic. Okay, now coming towards note, so one thing you have to note it down. In case of quadratic equation, a quadratic equation can have at most two solutions. एट मोस्ट का क्या मतलब होता है और एट लीस्ट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? मैम एट मोस्ट होता है भी ज्यादा से ज्यादा। यस, ज्यादा से ज्यादा उसके पास दो ही सॉल्यूशन होंगे, या तो एक भी नहीं होगा, पहला केस कि भाई एक भी सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड केस कि एक सॉल्यूशन तो है, ठीक है। थर्ड केस कि दो सॉल्यूशन है। दो से ज्यादा नहीं होंगे अगर अपने पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मोड की टर्म्स में आ गया, है ना, आपने देखी होंगी, मैंने पहले भी कराई हुई है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में मॉडुलस फंक्शन को, उसमें हमारे केसेस बन जाते हैं, उसमें हमारे केस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकलते हैं। तो हर एक केस एक अलग प्ले करता है, अलग रोल प्ले करता है। तो उस केस में वी हैव अलग, हर एक केस में एटमोस्ट टू सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उस पे भी हम अभी आएंगे, ठीक है। लेकिन अपने पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलती आ रही है, एक्स ही दे रखा है, मोड ऑफ एक्स नहीं है या ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नहीं है, लाइक दिस, तो फिर अपना वो स्प्लिटिंग नहीं होगी, केसेस नहीं बनेंगे, ठीक है, अगर वो चीज नहीं है तो हमारे पास। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, जैसे मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर अपने पास ये वाली इक्वेशन है ना, लाइक दिस, a is not equal to 0 and a b c belongs to real number, तो मैं कह रही हूं कि at most two solution will exist. और if I'm saying this is hashtag 1 2, अगर हमारे पास ये आ गया ना, मोड ऑफ एक्स प्लस बी मोड ऑफ एक्स प्लस सी, देन वहां पे हमारे क्या बन जाएंगे, केसेस। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? यस मैम। जाग रहे हो सब? यस मैम। यस मैम। यस। मैम चलो तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, अपने तीन मेथड होते हैं बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने वाले होते हैं। फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। किस कौन कौन पढ़ के आया है, रेज योर हैंड। यस, फैक्टराइजेशन मेथड, ओके, सब पढ़ के आए हो, डन, ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। इसके बाद हमने पढ़ा है रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यस और नो? नहीं भी पढ़ा तो हम इसी में ही आगे अब एनहेंस करेंगे। रूट्स बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, क्वाड्रेटिक 4ax वाला। सॉरी 4ax वाला, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट वाला। थर्ड वन इज कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है 10th के, है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी ऐसा सच कुछ वो नहीं होता, बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, स्क्वायर ही माइनस कर देंगे उसका, ठीक है। तो वहां से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। चलो, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम जो फॉर्मूला भी पढ़ेंगे अब, दैट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर टू एवरीवन? इन एग्जामिनेशन इट डजंट मीन कि भाई हमें क्या करना है, हमें ना भाई बोला गया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, नो। अगर आपको सूटेबल लगता है कि भाई मुझे या तो फैक्टराइजेशन मेथड से जल्दी से रूट निकाल के दे सकता हूँ इन एग्जाम, है ना, नोट इन सीबीएसई, क्योंकि वहां पे ना मेंशन होता है, सीबीएसई में आपको दे रखा होता है कि भाई बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें रूट्स फाइंड आउट करके दो। वहां पे नहीं अड़ के बैठ जाना कि नहीं नहीं हमने तो फैक्टराइजेशन लगाना है, बोलता रहे एग्जामिनर जो भी बोल रहा है, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे वहां पे। क्लियर? यस मैम। लेकिन आप जेई में हो, जेई का पेपर दे रहे हो, वहां पे चीजें बदल जाती है, क्योंकि वहां पे क्या करना होता है, हमें रफ काम करना होता है। रफ काम में जितना कम में आ जाए अपना आंसर उतना बेटर है। क्लियर?
ओके, सो रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब भी हमें अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉन जीरो एंड सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। यस, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। सो फर्स्ट अपना फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, we have to find the value of d, which is known as discriminant, that is b square minus 4ac। यही होता है ना? बता दो भाई, हमारे यहाँ तो यही होता है। आपके 10th क्लास में कुछ और तो नहीं पढ़ाया था? नो मैम। सेम ही था? यस मैम। चलो बस 1 मिनट तुम पानी पी लो, फिर चलते हैं आगे। तो जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देन? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर क्या सी क्या अपॉन क्या 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 बोल रहे? आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। अब बोलो। अच्छा, धनेश बोल रहे थे क्या? मुझे लगा जय बोल रहे, सॉरी। यस बोलो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। यस, राइट। ओके, तो स्टेप 2 क्या है अपना रूट फाइंड आउट करने का? दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, लिख दे सीधा सीधा, अपॉन 2a। चलो ये भी लिख देते हैं जो भी धनेश ने बताया, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। हम अपने रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, जल्दी से इसके रूट्स बता दो फिर। जस्ट पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। इसमें टाइम नहीं लगाना, अब यहाँ पे नहीं चाहिए कि भाई नहीं नहीं हम नहीं आंसर कर रहे, इतना आलस अच्छा नहीं है। ठीक है, पेपर तुम्हारा है। मैम रूट 3/2। मैम रूट 3/2 मेरा भी यही आया। श्योर हो? रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं? यही आ रहा मैम। रूट 3/2 है। मैं वही पूछ रही हूँ, रूट 3/2 ही आ रहा है? माइनस ही है मैम, माइनस उसके √3 फॉर्मूले के। तो स्टेप नंबर 1 क्या था? वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अपना माइक बंद करो भाई सारे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, यस और नो? यस मैम। चलो 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 48 और इसका प्रोडक्ट 48 48। डिस्क्रिमिनेंट इज 0, राइट? तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b, दैट इज माइनस 4 रूट 3, यस और नो? यस मैम। प्लस माइनस अंडर रूट 0, क्योंकि हमारा तो आंसर 0 आया है। 2a, a क्या है अपने पास? 4, तो अपने पास रूट्स क्या आएंगे? माइनस रूट 3/2, और दूसरा भी यही आएगा, रिपीटेड रूट्स। क्लियर टू एवरीवन? बोलो भाई, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो थम्स अप कर दो। यस, खुश बोलो। यू हैव रेज्ड योर हैंड। थम्स अप कर रहे थे क्या? चलो नाउ अब देखो, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो एक मैं कराती हूँ, एक आप लोग करना, ठीक है? वी हैव टू मेक 2 केसेस इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि देखो x मोड ऑफ x दे रखा है, यस और नो? यस मैम। और हमें इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। है तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, क्योंकि देखो a इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, यस और नो? और a b c हमारे r से है ना? तीनों के कोफिशिएंट्स -1 -1, क्लियर? और है भी 2 डिग्री की। डिग्री कितनी है अपने पास? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ये, यस और नो? यस मैम। चलो, तो अब हम चलते हैं जी ये जब भी ऐसे केस आएंगे, व्हाट वी हैव टू डू,
मोड ऑफ एक्स दे रखा है, मैंने बताया था ना मोड ऑफ एक्स कैसे खुलता है, बताना जरा। क्या था, मॉडुलस फंक्शन कराया हुआ है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और जब x लेस देन 0। मैम जब ग्रेटर देन होगा तो x, जब लेस देन होगा तो माइनस x। यस राइट। तो अपने पास अब दो केस बन रहे हैं। केस नंबर 1, फर्स्ट की हमने x ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं तो 1 इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, एक्स स्क्वायर, मोड ऑफ एक्स की जगह सिर्फ x आ जाएगा, यस और नो? यस मैम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो इस केस में अपने पास रूट्स कौन कौन से आएंगे, बताना जरा। मैम 5,6 -5,6 -5,6 सोच लो। 4 और 3 का 4 और 3 4 और सोच। -3 4 और -3 x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आ गई -3। यस। अब एक बात बताओ सब लोग, हम अपना केस कौन सा लेके चल रहे हैं? ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? स्मॉलर देन 0। -3। तो क्या वो ग्रेटर देन 0 है, यस और नो? नो मैम। नो। तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई, डिस्कार्डेड। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्रॉस इस वाली पे, तो यहां से सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज 4। इज दैट क्लियर? इस वाले यस केस। मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स केस नंबर 2, जब अपना x क्या होगा, लेस देन 0, तो हम कौन सी वाली वैल्यू पुट करेंगे x, मोड ऑफ x की? माइनस ऑफ x, यस और नो? यस मैम। तो यहां से अपने पास बनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो अपने रूट्स कौन से आ गए अब इस केस में? -4 और 3 दिस इज +4x -3x -12। तो अपने पास ये फैक्टराइज जब इसको किया, दैट इज x +4 और एक मिनट पे, एक सेकंड रुकना। यस, तो हमने जब इसको फैक्टराइजेशन किया तो अपने पास यहाँ पे आया, अरे इरेज ही नहीं हो रहा ये तो, चलो छोड़ो, यूज कर लेते हैं। दिस इज x -3 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ गई, -4 और x इज इक्वल टू 3, यस और नो? यस मैम। यस मैम। नाउ हम केस कौन सा ले रहे हैं? स्मॉलर देन लेस देन 0। लेस देन 0। तो अपने पास x इज इक्वल टू 3 वाली पॉसिबल है? नो मैम। नो मैम। अगेन डिस्कार्डेड। यस मैम। तो दो सॉल्यूशन कौन से आए, एक तो x इज इक्वल टू -4 और एक x इज इक्वल टू 4। 4। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशंस कितने बने? 2 रियल सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब यहाँ देखो, हमने फैक्टराइजेशन लगाया रादर देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जबकि हमने अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही डिस्कस किया था। तो जरूरी नहीं है कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है एग्जाम में बैठ के, नहीं, जिससे अपना आंसर जल्दी आए, वी हैव टू पिक दैट फॉर्मूला। क्लियर? वेदर इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वेदर इट इज फैक्टराइजेशन वाला मेथड, और फिर हम वो तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। सबको क्लियर? जल्दी से हम लोग करो, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। चलो भाई, हमें पहला स्टेप हाँ जी, बोलो बोलो। समझ नहीं आया। धनेश, कौन सा, मोड ऑफ एक्स वाला? यस मैम। आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है? मैम नहीं पढ़ा? तभी मोड ऑफ एक्स, चलो अभी एक बार सिर्फ डेफिनेशन देख लो। मोड ऑफ एक्स जो होता है ना, जब एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स हमारा एक्स के बराबर होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो वो माइनस ऑफ एक्स के बराबर होगा। जैसे यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया मोड ऑफ 2, क्या वैल्यू होगी धनेश? मोड पॉजिटिव कर देगा ना 2। मोड ऑफ -2 को क्या करेगा ये? 2। इसने क्या किया, माइनस साइन ही आगे लगा के इसको 2 कर दिया ना, यस और नो? यस मैम। क्लियर? ऐसे ही जब x हमारा पॉजिटिव होगा तो मोड ऑफ x उसको कोई भी चेंज नहीं करेगा। भाई पॉजिटिव बंदे को क्यों ही छेड़ना है ना, ऑलरेडी इतनी पॉजिटिविटी है उसके पास, यस और नो?
Yes, ma'am. तो नेगेटिव वाले को हम पॉजिटिव करेंगे ना, माइनस और लगा के उसको थोड़ा और नेगेटिव कर देते हैं। वो होता है ना कि भाई नहीं नहीं, जैसे कईयों को होता है कि यार मेरा तो नहीं होगा क्लियर, है ना, या नहीं मैं तो ऐसे नहीं कर पाऊंगा, उसको थोड़ा और नेगेटिव कर दो, ना ना तेरा नहीं होगा, फिर हमारे अंदर आता है क्यों नहीं होगा, हम करेंगे, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, तो मोड फंक्शन क्या करता है, और नेगेटिविटी देके उसको और पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखो। और मॉडुलस फंक्शन मैंने इन डिटेल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाया है, आप वहां से देख सकते हो। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? चले अगले क्वेश्चन पे। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. चलो गाइस, नाउ जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब अपने पास कितने केस बनेंगे भाई, बताना जरा, किस किस पे मोड ऑफ एक्स है? मोड, Four keys. सॉरी, 4 केस। Four keys. 4 केस क्यों बनेंगे? 3 केस बनेंगे। चलो मैं आपका एक काम और आसान कर देती हूँ। एक लेस देन -2 से, है ना, एक -2 से 0 के बीच में, एक 0 से बड़ी वैल्यू। चलो भाई सब लोग इधर देखो, हम पहले नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें किस किस पे हमारे पास मोड है। एक तो -2 पे, यस और नो, ऐसे ही करते हैं ना। यस मैम। एक 0 पे, क्लियर टू एवरीवन? बोलो। तो यस मैम। this is case number 1, this is case number 2, this is case number 3. If I am talking about case number 1 कि x की वैल्यू मेरी कहां से है, -2 से छोटी है, तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव, ये वाली टर्म भी नेगेटिव, यस और नो? x की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, अगर -2 से छोटी है, तो -2 से छोटी तो ये नेगेटिव नहीं होगी, यस और नो? माइनस ऑफ x पुट कर दूं सीधा सीधा? यस मैम। This is minus of x plus 2 plus 6. Clear to everyone? यस मैम। So this is minus x square. This is plus 5 times of x plus 2. पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ये सबको क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बना ये। इज दैट क्लियर? बताओ भाई, क्लियर है ये सबको स्टेप? यस मैम। तो अपने पास रूट्स क्या आ गए यहां से? एक्स स्क्वायर कैसे आया वैष्णवी? देखो, माइनस साइन कॉमन ले लिया ना, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर था, ये वाला स्टेप पूछ रही हो लास्ट? यस मैम। लास्ट स्टेप में हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, ठीक है? यस जय? ओके मैम। 5 प्लस माइनस रूट 89/2। यस राइट। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, मैं सीधा सीधा लिख दूं यहाँ, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस दिस इज 25, और यहाँ पे क्या आएगा भाई? 64। यस मैम। तो दिस इज 5 प्लस माइनस रूट 89/2। क्लियर टू एवरीवन? बोलो। Yes, ma'am.
एक वैल्यू आ गई 5 प्लस रूट 89/2 और x की वैल्यू आ गई 5 माइनस रूट 89/2। ठीक है, अब ये देखो ये तो पॉजिटिव है ये वाला, और ये हमारी -2 से छोटी वैल्यू होगी, लेस देन -2। तो हम केस कौन सा लेके चल रहे हैं, लेस देन -2 वाला ना। यस यस मैम। तो ये वाला तो डिस्कार्डेड, अल्टीमेट क्रॉस लगा दें, यही वाला होगा। एक सॉल्यूशन यहां से है ना। फिर हम आए केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 कहां से वैल्यूज लेंगे अब हम, -2 से बड़ी और 0 से छोटी। इज दैट क्लियर? तो चलो ये बताओ मोड ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी अगर 0 से छोटा है तो, क्या लिखूं यहां? मैम पॉजिटिव एक्स 0 से छोटा है -x -x, और -2 से बड़ा है पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव x + 2। क्लियर टू एवरीवन? यस तो अपने पास Yes, अब ma'am. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई -(x²) 5 टाइम्स ऑफ x + 2 + 6 = 0। इज दैट क्लियर? यस मैम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फिर से मेक इट क्वाड्रेटिक, वैसे ही सेम जैसे अभी Yes, करके ma'am. आए हैं। -(x²), दिस इज -5x, -4 = 0, है ना। यस मैम 3 नहीं आएगा। कहाँ पे बताओ? 5x - 3। क्यों? -5 × 2 करेंगे -10, -10 + 6 कितना? ओके मैम। ओहो, प्लस माइनस में अड़ जाते हो तुम जेई के बच्चों। मैम यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, बस इसी करके फायदा उठा रहे हो क्या? नो मैम। चलो रूट्स बता दो जल्दी से इसके। -1, -4 -1, -4। -1, -4 सही बोल रहे हैं भाई ये? हाँ मैम मैं सही बोल रहा हूँ। लॉक कर दें फाइनल आंसर? यस चलो अभी देखो भाई, क्या x की वैल्यू -4 बिलोंग करती है -2, 0 से? नो नो मैम। नो मैम। तो x की वैल्यू -1 इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू इन दिस केस, यस और नो? यस मैम। ओके, फिर तीसरे केस पे आ जाओ। मैम मेरे को केस 2 में, जो केस 1 और केस 2 है ना, इसमें यहाँ से पूछना है। हाँ जी आपने बोलो। ये लिख रखा है -2 और 0, तो नीचे हम्म, इक्वेशन कैसे बनी है? x नीचे × देखो -x। देखो देखो, बात सुनो। जब हम अब x कहां से आ रहा है अपना, -2 से 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो मोड ऑफ x, खुशमीत अपना माइक ऑफ करो, खुशमीत। तो x की वैल्यू 0 से छोटी है, राइट। अभी मैंने बताया था मोड ऑफ x हमारा क्या करता है, जब x <0 हो तो -x कर देता है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट चीज बोलो कनिष्क। यस मैम। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, यस और नो? यस मैम। मैम +1 भी तो हो सकती है ना? -1, सॉरी, +1 भी तो हो सकती है ना मैम, जब -2 से बड़ी है। -2 और 0 के बीच की वैल्यू ले रहे हैं अभी कनिष्क, 0 से बड़े वाला केस पे भी आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैम। क्लियर? नहीं मैम ये क्लियर नहीं हुआ, x + 2 कैसे आया, ये पूछना चाह रहा मैं। वही तो बोल रही हूँ कि -2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो -2 की से बड़ी वैल्यू -1 पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना x + 2 की वैल्यू, यस मैम। है ना। तो हम फिर माइनस साइन क्यों लगाएंगे, फिर वो तो पॉजिटिव हो रही है ना। इज इट क्लियर? डू यू नो अबाउट मॉडुलस फंक्शन? कनिष्क, डू यू नो अबाउट मॉडुलस फंक्शन? ओके मैम, समझ गया मैम, समझ गया मैम। क्लियर? ओके, क्लियर। हाँ जी। चलो, तो अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 कह रहा है कि भाई x को पॉजिटिव ले लो। ये आ गई थर्ड रीजन में, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यस और नो? बोलो भाई।
पॉजिटिव हो जाएंगी ना दोनों यस वैल्यूज? मैम। मैम वो 0 के इक्वल थोड़ा ना हो सकता है, ऊपर आपने केस 3 का लिखा है। क्यों नहीं हो सकता 0? मैम फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं बन जाएगी 0 की वैल्यू पुट करने पे। तो वो एक एब्सर्ड कंडीशन होती है, लेकिन हम उसको हटा ही दे वो तो अलग चीज है ना। जब हमें दे रखा है कि क्या नाम है, हमें मेंशन नहीं है ना, हमें बस ये दे रखा है कि रियल वैल्यूज बतानी है, ठीक है। वो अपने आप केस तब डिस्कार्ड होगा जब आप x को 0 लोगे ना, तो 6 इज इक्वल टू 0, दैट विल द एब्सर्ड कंडीशन, राइट? क्लियर? तो इसलिए उस वो वाला केस दैट इज द डिफरेंट थिंग ना। वी डोंट अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे ना एब्सर्ड वाली कंडीशन, हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे केसेस क्या क्या बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस वाले पर्टिकुलर चीज में। क्लियर? मैम केस 2 में 0 को एक्सक्लूड करा है आपने। क्योंकि जब भी हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं, एक सेकंड देखो देखो, जब भी हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं ना, तो हम ऐसे लिख देते हैं x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इज 0, और माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0, राइट? तो हम इसको कंबाइन करके हमेशा ये लिखते हैं। क्लियर? यस। ठीक है। हाँ, आपकी ये बात है कि हाँ भाई इसको तो एक्सक्लूड करो, ठीक है, तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, इट डजंट मैटर, बट वी हैव टू मेक द पर्टिकुलर केस, राइट? क्लियर? यस मैम। ओके, तो यहां से बताओ मेन थिंग कि हमें इक्वेशन समझनी है कि हमारे कौन से रीजन से अब वैल्यूज आ रही है एक्स की, ठीक है, और वहां पे क्या सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो भाई बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो बन गया जी। इज इट दिस? यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पे रूट्स क्या आ गए? 4 minus 4 और 1। 4 और मैम 25 प्लस माइनस रूट 20/2। 25 रूट क्या भूल गए? मैम नेगेटिव 25 प्लस माइनस रूट 20/2। 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 20। यहाँ पे आएगा ये 16/2, यही आया सबका? यस और नो? दिस इज 5 प्लस माइनस रूट 41/2। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हमारा केस क्या है? x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 41/2 की वैल्यू तो नेगेटिव होती है, यस और नो? यस मैम। एक मिनट भाई, दिस इज तो नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो हम ये वाला केस क्या कर देंगे? डिस्कार्ड। डिस्कार्ड। तो अपने पास यहाँ से भी एक, अपना माइक ऑफ करो भाई सब लोग, एक मिनट भाई। तो अपने पास यहाँ से भी एक सॉल्यूशन आया, इधर से भी सेकंड केस से भी एक सॉल्यूशन आया, इधर से भी एक सॉल्यूशन आया, यस और नो? यस मैम। सॉल्यूशंस कितने यस होंगे? मैम। 3। इज दैट क्लियर? यस मैम। 3 रियल सॉल्यूशंस। क्लियर टू एवरीवन? यस। ओके, चलो थम्स अप कर दो जल्दी से, क्लियर है तो? यस भवेश, आपने हैंड रेज किया है, पूछना है या गलती से हुआ है? गलती से हो गया मैम। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इक्वेशंस कन्वर्टिबल टू या फिर रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन है, यस और नो? तो हम Yes. क्या करते थे, हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी कुछ कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी, क्या करना है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यस, पुट कर देंगे हम सबसे पहले t को x स्क्वायर, ठीक है, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यस और नो? ये इक्वेशन ये बन गई ना? क्लियर? तो अब इसके रूट्स क्या आएंगे भाई? मैम 2,3। तो यहां से हमारे पास आया दिस इज t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2, है ना?
तो द रूट्स विल बी t इज इक्वल टू 2,3। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यस और नो एवरीबडी? क्योंकि t Yes, तो ma'am. हमने x स्क्वायर को माना था, है ना? Yes, ma'am. तो जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम क्या लेके आते हैं भाई? अंडर रूट प्लस माइनस √2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। इज दैट क्लियर? यस। तो अपने पास सॉल्यूशंस कौन कौन से आए फिर? सो सॉल्यूशंस आर नेगेटिव √2 x is equal to √2, negative √2, √3, negative √3. Is that clear? 4 solutions. Yeah, 4 real Yes, solutions. ma'am. Clear to everyone? Yes. Okay. Now फिर जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। ये 3 ना मल्टीप्लाई में है भाई, एक मिनट। ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में है विथ 2 की पावर x प्लस 3। यस, क्या करेंगे अब इसमें बताओ जरा। What will be the approach we will use in the in this question to solve the question? Yes, anybody? हम करके आए हैं ऐसे क्वेश्चन, सब इसमें वो मत करो। किसको पुट करेंगे भाई? क्या कॉमन आ रहा है? 2 की पावर x। यस राइट, 2 की पावर x को हमने पुट करना। अब कॉमन लेना है। कॉमन क्यों ले लोगे 2 की पावर x को? 128 के साथ 128 के साथ थोड़ी है। चलो भाई सब लोग इधर देखो, हमें दे रखा है 4 रेज टू द पावर x माइनस 3 रेज टू द पावर 2 की पावर x प्लस 3 था। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? यस और नो? यस मैम। जब भी Yes, बेस ma'am. सेम हो, Yes. पावर ये हमारे Add हो मल्टीप्लाइज जाती में है। हो, पावर क्या होती है? ऐड। एक्सपोनेंशियल पावर्स क्लास 8th। Yes, ma'am. Add हो जाती है। तो अच्छा जी, इसको 4 की पावर x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2x या फिर 2 की पावर x इंटू 2। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. दिस इज 3 इंटू दिस इज 8 2 की पावर 3। एंड थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि हमें रिड्यूस करना है अपनी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो। 3 इंटू 8 कितना? 24. Into 2 की power x plus 128. Now what we have to do? We have to just put 2 की power x is equal to t. Yes or no? क्या इक्वेशन बन रही है भाई? t square minus 24t plus 128 is equal to 0. Is that clear? मैम एक बार समझाना मैम दोबारा से। ओके कनिष्क, देखो हमारे पास ना 2 की पावर x की फॉर्म में था, है ना, 4 की पावर x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए वी यूज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट नोन एज बाय इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने थोड़ा सा इसको स्प्लिट किया, जैसे 4 को आप 2 की पावर 2 में लिख सकते हो, यस और नो? यस मैम। है ना? और x हमारे पास ऊपर मल्टीप्लीकेशन में चल ही रही थी, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या कहता है कि 2 इंटू एक्स करोगे या x इंटू 2 करोगे, बात तो 2x ही आएगी ना। यस मैम। मैम मैं आपसे ये पूछना कि जो ये x है ये इसकी पावर है? हाँ जी, ओके मैम। क्लियर? चलो यस, जल्दी से बताओ इसके रूट्स क्या होंगे भाई इस इक्वेशन के? 8,16। -16 और 8 -16 और 8 सबका यही आ रहा है भाई। प्लस 16 और 8। प्लस का 16 और 8। यस, इसके जो रूट्स होंगे दैट इज, एक मिनट में यहाँ लिख रही हूँ भाई, टी स्क्वायर माइनस 24 टी 128 इज इक्वल टू 0। दैट इज टी स्क्वायर माइनस ऑफ 8t
यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 16t प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो वी विल गेट t माइनस 8 इंटू, सीधा सीधा लिख देते हैं, t माइनस 16। यही आया सबका, यस और नो? बताओ भाई, यही आया? यस मैम। तो हमारे पास t तो 2 की पावर x था, 2 की पावर x 8 और 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, यस और नो? x की क्या वैल्यू करें कि 8 आ जाए, 3 और x की क्या वैल्यू करें कि 16 आ जाए? 4 3 और 4। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो कितने कौन कौन से सॉल्यूशन आ गए? 3 and 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। दीज आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है सबको? यस, चलो भाई। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन पे चलने से पहले पहले मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर उस पे आते हैं। ये वाला मैं करा भी चुकी हूँ। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? यस, ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है हमारी क्लास में ऑलरेडी। एनीबॉडी जो शुरू से क्लास ले रहा हो? मैम x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे। अच्छा जी, पुट किसको करेंगे यहाँ पे हम? सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे? मैम मैम एक्स x स्क्वायर प्लस 1/x²। x प्लस 1/x को हमने पुट करना है कुछ, ठीक है? फिर उसका स्क्वायर करेंगे एंड देन हमें वो वैल्यू मिलेगी। यस सब साफ है, सब साफ है, देख रही हूँ मैं। मैम, बोला तो था सॉल्यूशन। बोला तो था मैम। यस, चलो जल्दी से बता दो मुझे। अगर मैं पुट कर रही हूँ इसको x प्लस 1/x को t, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? टी स्क्वायर। t स्क्वायर आगे -2। -2। यस -2। यस। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई? 3 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर -2 इंटू t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस और नो एवरीबडी? यहाँ तक क्लियर? कोई यस दिक्कत परेशानी? नो मैम। So this is 3t square minus of 6 minus 2t plus 5 is equal to 0. Yes or no? यस मैम। Now जल्दी से इस इक्वेशन के मुझे रूट्स बता दो। इतना सा काम है। 3 और 1 3 और -1। सोच लो दिनेश। मैम यस गणेश। 5/3 और 1। 5/3 और 1। चलो देखो भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 3t प्लस t माइनस 1। यस और नो? 1 और 1/3। तो हमारे पास क्या आ रहा है? यहां से हमारे पास आया 3t प्लस 1 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस मैम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और t क्या था अपने पास? x प्लस 1/x यहां से, तो दिस इज -1/3 और x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। फिर से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यस मैम। तो बना दो, जल्दी से बता दो क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं दोनों में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, फिर उसके रूट्स भी बताने हैं। हाँ, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन रूट्स।
मैम पहले वाले की 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस x इक्वल 0। यस, क्या कह रहे थे, दोबारा बोलना एक बार जय। 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल 0। 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल 0। माइनस एक्स क्यों आएगा, प्लस एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि इधर माइनस साइन हाँ ऑलरेडी है। हाँ मैम। तो दिस इज प्लस एक्स, और क्या आएगा फिर से हमारे पास, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रूट्स बताना जरा यहाँ पे क्या आ रहे हैं, और इधर भी हमें रियल रूट्स निकालने हैं, ठीक है? तो बताओ जल्दी से। मैम पहले वाले के तो आ ही नहीं रहे। नहीं आ रहे दूसरी इक्वेशन के? मैम नहीं। नहीं आ रहे। यस, बाकी लोग? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दोनों केस में नेगेटिव आ रही है, यस और नो? यस मैम। दोनों Yes, केस में ma'am. नो रियल रूट्स। यहाँ पे भी मैम हमारे ये जो पास पहले वाला है उसकी तो आ रही है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 35/6। किसके, ये फर्स्ट मैम वाली इक्वेशन के क्या आ रहे हैं? -1। वो तो मैम -1 प्लस माइनस अंडर रूट 35/6। 35 कैसे आ गया? मैम ये उससे b² - 4ac वाले फॉर्मूले से दिस फिर इज इधर बी आ रही स्क्वायर थी। इज 1 माइनस ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 3, तो माइनस रूट 35 नहीं आएगा? हाँ मैम। तो माइनस रूट 35 क्या रूट 35 बराबर होते हैं? नो मैम। माइनस ऑफ रूट 35 आ गया, तो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें रियल सॉल्यूशंस चाहिए, यस और नो? यस मैम। तो हमारे पास अब यहाँ दोनों ही केस में क्या आया, नो रियल सॉल्यूशन, तो हम लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यस मैम। तो भाई कितने हैं नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन? 0। 0। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? मैम ये यस। यहाँ पर जहाँ पर आपने x प्लस 1/x की वैल्यू 1 रखी है ना, फिर आपने x स्क्वायर प्लस 1/x की x स्क्वायर की वैल्यू t² - 2 कैसे रख दी? कहाँ पे भाई, कहाँ पे टी स्क्र -2 कैसे रख दी? देखो, हाँ, हमने x प्लस 1/x को पुट क्या किया, t, ठीक है? दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। यस और नो? ये तो कट जाएंगे आपस में दोनों का प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, t² - 2, इसको यहां ले गए। क्लियर? ओके मैम। चलो ये लिखा ही रहने देते हैं, सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये मैं पहले फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में करा चुकी हूँ, इसलिए हमने सीधा यूज कर लिया था इसको। ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो जब भी हमारे पास ऐसे चार हमारे पास क्या दे रखे हैं भाई प्रोडक्ट में, है ना, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं? तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, जो एक्सट्रीम्स होते हैं, एक्सट्रीम्स बोले तो दोनों एंड पॉइंट वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो दो मिडल में रह गए उनको मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन हमें मिलता है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं x-1 इंटू x-4 कर दूं, फिर x-2 इंटू x-3 कर दूं, क्या बनेगा बताना जरा सारे। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट बन के क्या आ रहा है, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। यस बताओ। स्क्वायर माइनस 4x x² - 4x
-x +4, राइट। यस मैम और यहाँ पे अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो क्या बन रहा है? x² -3x राइट, -2x +6। 6 सबका यही आ रहा है, yes or no? Yes, ma'am. Here we will यही आ get रहा x मैम। square minus 5x plus 4 into अगर हम इसका प्रोडक्ट कर दे, this is x square minus 5x plus 6, yes or no? यस मैम। यस यस मैम मैम। कुछ कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में। यस हाँ, मैम Now what Square we minus- have to do, अगर सपोज फिर से हम अपने सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं, इफ वी पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को t, लेट अस से, तो दोनों साइड अगर हम दो से ऐड कर दो साइड दो ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू t प्लस 2, yes और no? क्लियर टू एवरीवन? तो 1 इम्प्लाइज वोट, इसकी वैल्यू तो हमने t पुट करी थी, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? t प्लस 2, yes और no? यस इज दैट Yes, क्लियर? ma'am. नाउ यहां से देखो भाई, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0. वट आर द रूट्स इन टर्म्स ऑफ t? +1 minus t प्लस 1, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो t की वैल्यू आ रही है 1 और -3, yes और नो? t को हमने पुट क्या किया था भाई? ये रहा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 एक बार, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -3. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम तो जल्दी से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, रूट्स बताओ कौन कौन से आ रहे हैं इन दोनों को अलग अलग से सोल्व करने पे हमारे पास। मैं पीछे एक बार बैक स्लाइड पे लिख देती हूँ दोनों इक्वेशन। एक आ रही है जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, और एक आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -3. यही आ रहा था ना? हाँ जी। मैम पहले वाले इक्वेशन के तो 1 और 4 आ रहे और दूसरे वाले के 2 और 3। अच्छा जी, इसको आपने किसमें 1 और 4 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 में स्प्लिट कर दिया, ऐसे किया? यस मैम। तो दिस इज लाइक दिस, यस और नो? अब मैम बताओ। प्लस में 7 है, वो एक थोड़ा गलती होगा मैम। हाँ जल्दी कर दी हमने, है ना? चलो यहां बताओ भाई क्या आ रहे हैं? दिस इज लाइक दिस, यस और नो एवरीबॉडी? एंड यहाँ पे दिस इज 5 प्लस माइनस, यहाँ आएगा जी 25 माइनस 28/2. ये तो नो रियल रूट्स दूसरे वाले केस में, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या रूट्स आ रहे हैं? x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 12, 25 माइनस 12, 13। कितने रूट्स आ गए रियल? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। क्लियर है सबको? बताओ भाई, बीच बीच में क्या हो जाता है? ब्रेक ले लेते हो क्या? चलो भाई, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स. तो व्हेन वी हैव, मान लो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, हमने मान लिया कि भाई इसके पास ना दो रूट्स है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, रूट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. 1 कैन बी रिटन एज यस और नो? बोलो, ऐसे लिख सकते हैं ना फैक्टराइजेशन फॉर्म में?
बताओ, अगर अल्फा और बीटा रूट्स है अपने पास। Yes or no? Am I audible? Yes, बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या इक्वेशन बन रही है? दिस इज एक्स स्क्वेयर। यस, क्या लिखूं यहाँ पे? दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर। आगे प्लस मा- अल्फा बीटा। माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यस और नो? यही बनेगी इक्वेशन। यस मैम। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो कोफिशिएंट हेयर, इसको तीसरी इक्वेशन का नाम देते हैं। इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात करें 1 में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है ना? यस और नो? यस मैम। और हम तो कह रहे हैं कि भाई हम इस इक्वेशन को ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में, क्योंकि फैक्टराइज कर दिया हमने, है ना। बट इन 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। तो इफ हम इसको ऐसे लिख दे 1 को, इफ 1 कैन बी रिटन एज लाइक एक्स स्क्वायर, मैंने ए से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। अब हमारे पास कुछ कुछ चीजें बराबर है कि यहाँ पे भी 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 है। यस और नो एवरीबडी? अब क्लियर है? बताओ भाई। और हमें पता है कि हमने इसी को फैक्टराइज करके लिखा था, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 4 होगी। यस और नो एवरीबडी? भाई हमने 1 को ही रिड्यूस किया था ना इक्वेशन नंबर 3 तक लाने, ये 2 तक लाने के लिए, फैक्टराइज करने तक और 3 तक लाने के लिए। तो वो दोनों है तो बराबर ही, हमने दोनों को सिमिलर दिखने जैसा बना दिया कि भाई उसका भी कोफिशिएंट 1 था, हमने इसको भी 1 बना दिया ए से डिवाइड करने पे। ये सबको क्लियर है? यस मैम। चलो, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे, मान लो कि भाई ये अपने पास इक्वेशन है -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, लाइक दिस हमने ऐसे लिखा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आया जब हमने कंपेयर कर दिया? ऑन कंपेयरिंग, देखो भाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल आउट सीधी सीधी। हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। यस और नो? यस यस मैम। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस बी बाय ए, दैट इज सम ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इज दैट क्लियर? यस मैम। Now, if I am talking about product of roots, that is alpha into beta, then what will we get? C by A. यस यस मैम। Clear to everyone? तो यहां से अपने पास सम ऑफ रूट आया माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया सी अपॉन ए, ठीक है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिफरेंस, कि चलो जी यहां से हमारे पास 2 तो आ गए कि सम ऑफ रूट्स अपने पास होता है माइनस बी अपॉन ए, हम यूज कर लेंगे। फिर हमने प्रोडक्ट की भी बात कर ली, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक सेकेंड में इसको थोड़ा लिख दूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं दैट इज सी बाय ए। यस और नो? नाउ यस मैम। कमिंग टूवर्ड्स भाई डिफरेंस ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो अल्फा माइनस बीटा करोगे या बीटा माइनस अल्फा, भी हमें नहीं पता ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यस और नो? यस मैम। हम मोड लगा देते हैं क्योंकि हमें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, मोड में प्लस माइनस दोनों ही आ जाते हैं। क्लियर? यस मैम। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स हम कैसे निकालेंगे? मान लो इसको ले लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ देखो भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। यस और नो? ये वाली आइडेंटिटी पता है सबको? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी। यस मैम। अल्फा प्लस बीटा क्या आया था अपने पास अभी अभी? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट क्या आया था दोनों का? सी अपॉन ई। सी अपॉन ए।
अच्छा 1 मिनट रुको, ये ऊपर ना 4a लग रहा है, इसको मैं लिख दूं। ओहो 4 ही लिख रही हूँ मैं, देखो दोबारा। दिस इज c बाय a। चलो दिस इज b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दिस इज 4ca, यही आया, यस और नो? यस मैम। यस तो मैम। अल्फा माइनस बीटा का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय a स्क्वायर, यस और नो? टेक द एलसीएम, सीधा सीधा। क्लियर सबको? यस मैम। तो हमारे पास मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं हम ये लिख सकते हैं के माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, इस पे भी आ जाएगा। ये तो हो गया रूट डी, मोड आएगा ना ए, हमें नहीं पता अभी पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है मोड, ये ए। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो जब भी सम की बात करेंगे वी विल टेक माइनस बी अपॉन ए, जब भी इसकी प्रोडक्ट की बात करेंगे वी विल टेक सी अपॉन ए, जब भी डिफरेंस की बात करेंगे वी विल टेक मोगो प्लस माइनस रूट डी अपॉन मोड ए। अभी हमें क्योंकि ए का भी साइन नहीं पता, ये भी नहीं पता कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, वी डोंट नो, है ना? वी हैव टू नो, लेकिन अभी हमें नहीं गिवन, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट इज दिस। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके नाउ जल्दी से ये आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर लेना। फर्स्ट कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, उसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। मैम हाँ जी मैम ये जो आपने पहला क्वेश्चन समझाया फिर से समझा दो, मेरा ऑडियो इस टाइम सुनाई नहीं दे रहा था ना नेटवर्क इशू की वजह से। ऐसा क्वेश्चन ये वाला हाँ ये वाला शुरू से। शुरू से समझा दे। देखो जी, मोड ऑफ अल्फा, मोड ऑफ ए माइनस बी का पहले होल स्क्वायर बताओ, यही होता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी, है ना? मैम हमने वही यस यूज मैम। किया, फिर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर देखो माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दिया दैट इज सी बाय ए, एलसीएम लेके सोल्व किया, हमारे पास रूट डी अपॉन मोड ए आ गया। ठीक है, ओके मैम चलो, तो दीज आर 3 फॉर्मूलाए दैट यू शुड नो। नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, करे क्वेश्चन अब? यस मैम। ओके तो यहां से देखो भाई, अगर P और Q रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, अब ये इक्वेशन दे रखी है तो ये चीज अंडरस्टूड है कि A नॉट इक्वल टू 0 है और A B C अपने रियल नंबर में है। अगर नहीं भी अंडरस्टूड मैंने लिख दी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1 बाय क्यू स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ A B एंड C। तो व्हाट शुड वी डू? हम पहले एलसीएम लेंगे। पहले हम P और Q की वैल्यू तो निकाल दे। तो P और Q रूट्स है किसके? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स है P एंड Q, यस और नो? तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? मैम सम ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब हमें दे रखा था, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए भाई, 1 प्लस 1 बाय पी स्क्र प्लस 1 बाय क्यू स्क्र की हम क्या कर देंगे? अब हम एलसीएम पे आएंगे, ठीक है, यही होगा ना, यस और नो? यस मैम। अभी अभी जस्ट हमारे को ये भी पता है कि भाई अगर अपने पास ये हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी मालूम हो हमें और ए बी भी मालूम हो, तो कैसे लिखते हैं? मैम ऊपर तो होगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये वाला स्टेप ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो p प्लस क्यू क्या था हमारे पास? माइनस बी अपॉन ए। पुट कर दो सीधा सीधा, माइनस बी अपॉन ए 2 टाइम्स ऑफ सी अपॉन ए, यस और नो? यस इन द मैम। डिनोमिनेटर पी क्यू का होल स्क्वायर ही तो है, दैट इज दिस। क्लियर? यस मैम। तो अपने पास क्या आ गया? दिस इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए सी अपॉन सी स्क्वायर, यही आया ना? ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर, दोनों में ही है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। यस जय, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो बोलो बोलो। मैम आंसर बताने के लिए करा था।
ओके, गोट इट एवरीबडी? किसी को कोई दिक्कत, एनी दिक्कत परेशानी तो पूछो भाई, फिर हम आगे चलते हैं। नो वन? थम्स अप तो कर दो, आ गया समझ तो। जय, ये डिसलाइकिंग वाला क्यों भेज रहे हो? समझ नहीं आया तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। या समझाया अच्छा नहीं है भाई, बताना। अच्छा चलो, चलो भाई जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दे दो। अरे इतने सब बच्चे लेफ्ट आउट क्यों कर रहे हैं भाई, क्या हो गया? थक जाते हो क्या पढ़ते पढ़ते? देखो भाई, अल्फा और बीटा अपने पास रूट्स है। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दे हम लोग सब। यस मैम। दिस इज 2x इंटू 2x प्लस 1, यही है ना, इज इक्वल टू Yes, ma'am. 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। बस मल्टीप्लाई किया। इसने बोला इसके दो रूट्स है, एक तो अल्फा और एक बीटा, है ना? तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन है। माइनस बी अपॉन है। यस, यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है बताओ? मैम बी माइनस बी 2 है और ए 4 है। माइनस का, दैट इज माइनस 1/2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। यस और नो? इज दैट क्लियर? अब आप यस देख पा मैम। रहे हो कि भाई अपने पास बीटा निकालना है, लेकिन अल्फा की टर्म्स में निकालना है। जो भी ऑप्शन हमें दे रखे है ना, तो ऑप्शन की रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि हमें बीटा चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा। यस और नो? यस तो मैम। एक बात बताओ, अल्फा हमारा इसका फर्स्ट इक्वेशन का रूट है, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा? 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यस मैम। है ना? हमने अभी अभी -1 की वैल्यू निकाली है। 4 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1 की वैल्यू क्या आई है? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस मैम। कुछ कुछ समझ आया मैंने क्या किया? यस मैम आया। अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन बना दी कि भाई अब हमें बीटा मिल जाएगा आसानी से इन टर्म्स ऑफ अल्फा। दिस इज 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। तो अपने पास 2 बीटा की वैल्यू क्या आई, बताना जरा। यस, -4 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा, यही आई ना? अरे अरे अरे, बताओ ये चीज क्लियर है सबको? राइट हैंड साइड पे ले गए। यस मैम। तो हमारे पास यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -2 अल्फा स्क्वायर -2 ऑफ अल्फा। तो हम क्या करेंगे? -2 अल्फा कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस 1। यस और नो? क्लियर टू एवरीवन? ये वाला स्टेप मैं थोड़ा सा इसको साफ से लिख दूं। ये सबको क्लियर है? यस मैम। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई? ए। ए। ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर सबको? यस मैम।
Okay. Now what you have to do, this is your homework question. एक ही दिया देखो भाई मैंने, करके आ जाना अब इसमें। अब जो पीछे कर दिया ठीक है, आज से अपना हर एक क्वेश्चन करना है। अगर आपके आज 7 बजे क्लास है, इसके बाद आफ्टर द क्लास टेक अपना डिनर करो, एक आधा क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, है ना? यस मैम, ओके मैम। चलो, ओके गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम। Take care.